दोस्तों, मैं हूं संवीर। आज मैं आपको गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। गणतंत्र दिवस क्या है? गणतंत्र का मतलब, गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक देश के रूप में सामने आया। इसी दिन भारत का संविधान भी लागू किया गया। साल 1929 को राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें यह घोषणा की गई थी, अगर 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेज सरकार भारत को उपनिवेश का पद नहीं प्रदान करेगी तो भारत अपने को पूर्ण स्वतंत्र कर देगा। और ऐसा ही हुआ। अंग्रेज सरकार ने जब कुछ नहीं किया, तब कांग्रेस सरकार ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की। क्या आपको पता है कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1939 को संविधान अपनाया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसे बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। क्या आपको पता है 26 जनवरी को राष्ट्रपति क्यों झंडा फहराते हैं? राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री राजनीतिक। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिस उपलक्ष्य में इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन देश को अपने पहले राष्ट्रपति भी मिले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल संभाला था। इसलिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन को देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पहली बार 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इसके बाद से ये पर्व हर साल मनाया जाता है। देश भर में गणतंत्र दिवस उल्लास, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर देश की राजधानी दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर परेड आयोजित की जाती है। आजादी मिलने और संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इस समस्याओं से बाहर नहीं निकालते, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत।